ब्लैक रॉक का ब्लैक रॉक यूएसडी इंस्टीट्यूशनल डिजिटल लिक्विडिटी फंड BUIDL पहुंचा बाइनेंस पर। एक महत्वपूर्ण कदम में जो पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते तालमेल को रेखांकित करता है। बाइनेंस ने अपने संस्थागत ग्राहकों के लिए ब्लैक रॉक के USD इंस्टीट्यूशनल डिजिटल लिक्विडिटी फंड को ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है। ये एकीकरण टोकनाइज्ड ट्रेजरी जो रियल वर्ल्ड एसेट का एक प्रमुख उपसमूह है, ये प्रमुख व्यापारिक स्थितियों का समर्थन करने के लिए उपलब्ध सुरक्षित उपयुक्त संपत्तियों की श्रृंखला का विस्तार करता है। यह रणनीतिक साझेदारी ब्लैक रॉक के अग्रणी ऑन-चेन मनी मार्केट फंड को बाइनेंस के स्थापित कस्टडी बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ती है। संस्थागत व्यापारियों के लिए प्राथमिक लाभ यह है कि वे अपने एसेट को एक्सचेंज पर रखने के बजाय विश्वसनीय कस्टोडियन के पास बनाए रख सकते हैं, जबकि साथ ही बाइनेंस पर अपनी व्यापारिक गतिविधियों का समर्थन और सुरक्षा करने के लिए BUIDL का उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सेटअप व्यापारियों को अपनी BUIDL होल्डिंग्स से उपज अर्जित करना जारी रखने में सक्षम बनाता है, भले ही टोकन का उपयोग संपर्क स्वीप के लिए किया जा रहा हो। RWA के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए बाइनेंस ने BNB चेन पर एक BUIDL एसेट क्लास को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये विस्तार टोकन को अपने वर्तमान आधार इथेरियम नेटवर्क से आगे बढ़ाता है, जिससे इसकी पहुंच और ऑन-चेन एप्लीकेशनों की व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र में इसके संभावित उपयोग में काफ़ी वृद्धि होती है। ब्लैक रॉक का BUIDL, जो उसका उद्घाटन ऑन-चेन लिक्विडिटी फंड है, सिक्योरिटीज के माध्यम से जारी किया गया एक ब्याज युक्त USD वाहन है। दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक के पास Q3 2025 तक $13.4 ट्रिलियन की विशाल संपत्ति प्रबंधन अधीन थी। बाइनेंस का यह कदम इसे डेरिवेटिव और Crypto.com जैसे अन्य प्रमुख ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ खड़ा करता है, जिन्होंने जुलाई में BUIDL को स्वीकार करना शुरू कर दिया था, और बाइबिट के साथ भी, जिसने सितंबर में DFSA अनुमोदित QCDT टोकनाइज्ड फंड के लिए समर्थन जोड़ा। यह उभरता हुआ रुझान पारंपरिक वित्त की स्थापित प्रथाओं को दर्शाता है, जहां प्रमुख निगम अक्सर बैंक प्रबंधित त्रिपार्टी प्रणालियों के माध्यम से US ट्रेजरी और मनी मार्केट फंड जैसी सुरक्षित संपत्तियों को सीधे ट्रेडिंग स्थल पर जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। टोकनाइज्ड US ट्रेजरी स्टेबल कॉइन को छोड़कर RWA श्रेणी में तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रही है, और वर्तमान में इनका बाजार पूंजीकरण 8.57 बिलियन है। इस क्षेत्र में BUIDL का प्रमुख है, जो कुछ मूल्य का लगभग $2.52 बिलियन है। इसके बाद सर्किल का USYC और फ्रैंकलिन टेम्पलन का BENGI जैसे अन्य प्रमुख खिलाड़ी हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।